लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइज, आज देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की डार्क नाइट ऑफ द सोल का सच। ये इतनी पेनफुल और दर्द भरी डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्यों हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वैंड्स, द चैरियट, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड। देखिए गाइस, डिवाइन मैस्कुलाइन ने जो भी दर्द अपनी डीएफ को दिए थे पास्ट में, वही डीएम को भी फेस करने पड़ते हैं इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में। क्योंकि जो पेन है, जितना भी दर्द है, इनकी डीएफ ने वो फील किया है, वो सहा है। जब ये अपनी डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं, सेपरेशन क्रिएट कर लेते हैं। किस लिए कर लेते हैं? ताकि जो भी डीएफ और डीएम का प्रेम है, इसका ज़रा सा भी असर इनकी थर्ड पार्टी और कार्मिकों पर ना पड़े और इन पर ना पड़े। इनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो जाए इनकी डीएफ की वजह से। और ये अपनी डीएफ को सेपरेट कर देते हैं, खुद से छोड़कर चले जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इनको ज़रा भी ये महसूस नहीं होता कि जो डीएफ इनको इतना प्रेम करती है, अनकंडीशनल लव करती है, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ये इस चीज़ को सोचे बिना अपनी डीएफ को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। सिर्फ किसके लिए, किसको सोचते हैं? खुद को और अपने कार्मिक और थर्ड पार्टी को, जिनको ये अपना मानते हैं। तो गाइज, जब डिवाइन इस चीज़ को देखते हैं कि इन्होंने अपनी डीएफ को इतना पेन दिया, इतना दर्द दिया और उसको छोड़ दिया है, क्योंकि डिवाइन के लिए सब एक हैं। डिवाइन की नज़रों में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। तो डिवाइन का ये कहना होता है, अगर आपको अपनी डीएफ को छोड़ना था, अगर आपको इतना ही डर था अपने थर्ड पार्टी कार्मिकों का, तो आपने डीएफ का साथ पकड़ा ही क्यों था? डीएफ के प्रेम में चले ही क्यों थे? अगर आप चले थे तो आपको साथ निभाना था, आप भागे क्यों? तो अब इनको वही फेस करना पड़ता है जो इनकी डीएफ ने फेस किया। इनकी डीएफ की जब अवेकनिंग हुई, उस दौरान डीएफ बिल्कुल अकेली थी। जब तक डीएफ की अवेकनिंग नहीं हो गई, वो डीएफ लाइट में कन्वर्ट नहीं हो गई, तब तक डीएम ने झांक के नहीं देखा इनकी तरफ कि ये जी रही हैं या मर रही हैं, इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। तो सेम प्रोसेस डीएम को भी भुगतना पड़ता है। सेम प्रोसेस डीएम के साथ भी होता है। जब इनकी अवेकनिंग शुरू होती है तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अब 3D से 4D में, 4D से 5D में, और ऐसे ही इनको आगे जाना है। तो अब ये 3D से 4D में जा रहे होते हैं। तो सब लोगों के फेस से मुखौटे उतारे जा रहे होते हैं इनके सामने। इनको सच दिखाया जा रहा होता है। इनको ये बताया जा रहा होता है कि जिनको आप अपना समझते हैं वो आपके अपने नहीं हैं। अगर कोई आपका अपना है तो वो आपकी डीएफ है। तो उस समय इनकी अवेकनिंग होती है। उस समय इनको ऐसा फील होता है जैसे इनकी डीएफ इनको इग्नोर कर रही है। ये छटपटाते हैं। ये अपनी डीएफ के लिए, इनको लगता है कि मेरी डीएफ, मैं ऐसे दलदल में फंस गया हूँ जहाँ मुझे निकलना मुश्किल हो रहा है और मेरी डीएफ मेरा हाथ पकड़कर निकाल ले। लेकिन उस समय डिवाइन क्या करते हैं? डिवाइन डीएफ को इनर वर्क करने में, अपना सोल पर्पस करने में, अपनी लाइफ में बिजी होने में व्यस्त कर देते हैं और डीएम को अकेला छोड़ देते हैं अपने हाल पर। क्योंकि डिवाइन बताना चाहते हैं कि जो आपकी डीएफ ने फील किया, जितना दर्द आपकी डीएफ ने फील किया, वो आपको भी फेस करना ही होगा। तो डीएम अब अकेले पड़ जाते हैं। डीएम को ऐसा लग रहा होता है कि उनकी डीएफ उनको रिजेक्ट कर रही है, चीट कर रही है, जबकि डीएफ बहुत ही लॉयल होती है। लेकिन डीएम को ऐसा फील होता है कि अब डीएम छोड़ दिए गए हैं, अब डीएफ ने किसी और को पसंद कर लिया, किसी और के साथ चली गई है और मुझको रिजेक्ट कर दिया, मुझको छोड़ दिया, मुझको चीट कर दिया, मुझको इग्नोर कर दिया। तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। नो कॉन्टैक्ट जोन में डीएम साइलेंट में होते हैं।
डीएम एक दूरी बना लेते हैं अपनी फैमिली से, अपने यार दोस्तों से और सबसे। जैसे डीएफ अवेकन हो रही होती है तो डीएफ भी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, डीएफ बिल्कुल साइलेंट में चली जाती है। वही सेम प्रोसेस डीएम के साथ भी होती है। जब न्यू मून, फुल मून और पोर्टल आते हैं तो डीएम की हालत ख़राब हो जाती है। डीएम को ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरी तकलीफ़ नहीं समझ रहा, यहाँ तक कि मेरी डीएफ भी मेरी तकलीफ़ नहीं समझ रही। अब डीएम को ट्रिगर मिल रहे होते हैं। डीएम को ट्रिगर डीएफ की फ़ोटो देखने से भी मिल सकते हैं, कोई भी सिचुएशन से ट्रिगर मिल सकते हैं, थर्ड पार्टी और कार्मिकों से भी ट्रिगर मिल रहे होते हैं। चारों तरफ से ये घिर चुके होते हैं और फुल मून, न्यू मून और पोर्टल में इनकी हालत ख़राब हो जाती है। इनको पेन हो रहा होता है, इनको वही एक एक चीज़ फेस करनी पड़ती है जो इनकी डीएफ को फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि रायता इनका फैलाया हुआ था, अब इनको ही समेटना है। डिवाइन की गाइडेंस होती है कि जो आपने चीज़ें ख़राब की हैं वो आपको ही ठीक करनी पड़ेंगी, भले ही आपको कितना भी दर्द भुगतना पड़े, कितना भी पेन मिले। और जब तक आपको पेन और दर्द उसी लेवल का नहीं मिलेगा जिस लेवल का आपने अपनी डीएफ को दिया था, जब तक आप उसके दर्द को नहीं समझोगे। तो गाइज़, जो डीएम की सोल शोक होते हैं, जो इनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, वो डीएफ से कई गुना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब डीएफ के आगे वीडियोज़ आते हैं इस जर्नी के बारे में तो डीएफ बहुत जल्दी उसको विश्वास कर लेती है। लेकिन डीएम लॉजिक होते हैं, डीएम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो डिवाइन को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है इनको समझाने के लिए। इनके साथ वो सब कुछ इनको प्रैक्टिकली समझाया जाता है। प्रैक्टिकली ये चीज़ समझाई जाती है कि आपके थर्ड पार्टी और कार्मिक असलियत में हैं कैसे। आप जिनको समझते हो कि आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, वो आपसे अनकंडीशनल लव नहीं करते। ये इनको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, क्योंकि इनको सीधे सीधे बात समझ नहीं आती। अब इनकी जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं जब इनको भयंकर पेन मिलते हैं, जब इनको रिजेक्शन मिलता है डीएफ की तरफ से। डीएफ भी इनको मुड़कर नहीं देखती जब इनकी अवेकनिंग चल रही होती है, और इनको ऐसा लगता है कि इनकी डीएफ कितनी निर्मोही हो गई है, यानी कितनी सख्त हो गई है, जो इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन ये सब डिवाइन की तरफ से हो रहा होता है, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते कि इनको ज़रा सी भी छूट मिले। जो दर्द डीएफ ने भुगता है वही दर्द डीएम को भी भुगतना पड़ेगा। तभी आप दोनों का मिलन होगा, तभी आप दोनों का रीयूनियन होगा। जब तक ये आपकी वर्थ नहीं जानेंगे, यानी अपनी डीएफ की वर्थ नहीं जानेंगे, डीएफ का अनकंडीशनल लव नहीं जानेंगे, जब तक इनका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा। जब तक हार्ट चक्रा ओपन नहीं होता गाइज, हम लोग किसी की फीलिंग नहीं समझ सकते, क्योंकि डीएम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, और इनका जो हार्ट होता है वो बहुत ही कठोर होता है, और कठोर हृदय को इमोशन फीलिंग समझ नहीं आती। इमोशन फीलिंग समझाने के लिए ये सारा तांडव इनके साथ किया जाता है, और ये तांडव इतना ख़तरनाक होता है क्योंकि डीएफ तो जल्दी ही सरेंडर कर देती है, लेकिन डीएम जल्दी से सरेंडर नहीं करते। डीएम सरेंडर करें, डीएम इमोशन फीलिंग समझे, इसलिए ही डीएम का जो अवेकनिंग होती है वो डीएफ से कई गुना पेनफुल होती है। तो गाइस, डार्क नाइट ऑफ द सोल में डीएम की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, और बिल्कुल वही चीज़ डीएम को भी भुगतनी पड़ती है जो डीएफ को भुगतनी पड़ी थी, जितना दर्द डीएफ को हुआ था। क्योंकि इनको समझाया जाता है डिवाइन मैस्कुलाइन को कि बेटा जो तुमने दिया है वो तो तुमको वापस मिलेगा ही, कई गुना रिटर्न होके मिलेगा, और इनको कई गुना रिटर्न होके वो दर्द सहना पड़ता है। यही डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है। तभी इनके अंदर बदलाव आते हैं, तभी ये अपनी डीएफ के लिए बदल जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल बदल लेते हैं, और तब दोनों सेम पेज पर आते हैं और रीयूनियन की स्टेज में आते हैं।